कट्टर हुए मोदी की अर्थी को कंधा दे, वह उनकी गरीब आदमियों के लिए ये सरकार पहले मुक्त की सरकार भाई पिछले 33% में के लिए और 3 साल के हर एक हरियाणा सरकार में शामिल हो। कट्टर मर गया। अरे कट्टर की हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद कट्टर मर गया। कट्टर मर गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कट्टर मर गया। और कट्टर के देखे में मोदी भी मर गया। और भाई कट्टर व मोदी की सरकार इनके हरेक को मुर्दाबाद बड़े सारे हेलो हेलो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद राजकुमार सैनी जिंदाबाद 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 राजकुमार सैनी जिंदाबाद 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 कट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 कट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद कर्मचारी संघ दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद राजकुमार सैनी का आने पर हमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी सफाई कर्मचारियों और इधर हमारा धरना चल रहा है। मैं आपके पास भी समर्थन देने के लिए आऊंगा। मेरे भाइयों आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और सभी सफाई कर्मचारी, ये मैं आपको बात उस वक्त की घटना बताता हूँ जब मैं हरियाणा सरकार में बंसीलाल की सरकार में मंत्री था और सफाई कर्मचारी जेल में घुस दिए। उस वक्त मैंने अपनी सरकार में होते हुए अम्बाड़ा के अंदर आकर के अपनी सरकार में मंत्री होने के बाद अपनी सरकार के खिलाफ आपको धरना दिया। आपके धरने पर बैठा था क्योंकि इन लोगों को लोग नहीं समझते। ये लोग तो इनके लिए मिट्टी के पुतले हैं। भाई आप रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। ये जो स्थिति है साथियों, हमारे भाइयों बहनों के साथ इनको मिट्टी के पुतले समझते हैं लोग। और ये मिट्टी के पुतले इसलिए कि इनकी तनख्वाह ठेकेदारों के हाथों, इनको पक्का करने की बजाय ठेकेदारों के हाथों लुटवाते हैं। अरे अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है गटर के अंदर तुम उतर करके सफाई करके दिखाएं तब हम मान लें। जो आज 3-3 लाख वाली पोस्टें हैं उनको तो फटाफट पक्का रात कर लिया जाता है, उनको तो भर्ती कर दिया जाता है। जो लोग इस देश का निर्माता है, कामगार है, इस देश का साफ सफाई कर रहा है, इस देश को संयोज रहा है, उसको सिर्फ निचोड़ना चाहती है सरकार। मैंने बंसीलाल की सरकार में भी विरोध किया जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। उसके पश्चात पीछे भारतीय जनता पार्टी को भी मैंने इस बात के लिए चेताया था कि आज देश के अंदर 100% आरक्षण की जरूरत है। सभी जातियों को इनका संख्या मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने ये साथियों मुद्दत पहले लिखा कि इस देश में एक परिवार में एक नौकरी पक्की हो, इस देश में 100% आरक्षण हो, किसान मजदूर के लिए आधी मजदूरी सरकार देवे और साथियों इस देश में विधवा विकलांग पेंशन 10,000 रुपए हो। जब दूसरी दुनिया के अंदर दूसरे देशों के अंदर सब कुछ हो सकता है, अपने देश में क्यों नहीं?
लेकिन अपने देश में जो काम करने वाला किसान और मजदूर है, सिर्फ उसी के हालात मारे हैं क्योंकि वो काम कर रहा है। जो इस देश को लूट लूट के खा रहे, 61 पदों में से आज 51 पद जनरल दादागिरी से भरे गए हैं। HCS के जो एसडीएम, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ जो जिला अधिकारियों के लेवल पर बैठेंगे, वो आपको 35 वर्ष तक लूट लूट के खाएंगे। हमारे 30 पद बैठते थे 61 में, 23% शेड्यूल कास्ट की और 27% बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन थी। लेकिन कहां गया वो 50% 61 में से 31 आदमी हमारे लगने थे, लेकिन हमारे लगे बैकवर्ड क्लासेस के लगे सिर्फ 4, शेड्यूल कास्ट के लगे 6। यानी आप अंदाजा लगाए कि पैमाना रिजर्वेशन का 0-0 कर दिया। आज मैं अपने भाइयों और बहनों से विनती करता हूं, अगर हमारे को मौका कभी मिला, सबसे पहला काम, सबसे जो निम्न स्तर के ऊपर काम करने वाला, सबसे औखा काम करने वाला सफाई कर्मचारी है। मैं बहनों और भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहले ताल ठोक करके आपको पक्का करके उन क्लर्कों के बराबर की सैलरी दी जाएगी जो रोज दिन रात फाइलों के बीच में से पैसे ढूंढते हैं। आप सब भाइयों और बहनों को भरोसा दिलाते हैं, ये सरकार, पिछली सरकारें, सबको आपने भुगत लिया, किसी ने भी आपकी नहीं सुनी। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कभी अपनी भी सरकार बना लो। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, कभी तो अपने भाइयों को भी आप मौका दे करके अपने कलम, अपनी तकदीर अपनी कलम से लिखवाने की हिम्मत कर लो। लेकिन अगर आप अपनी वोट की 50 रुपए की थैली या 500-400 रुपये लेकर के उन्हीं लोगों को शक्ति देंगे, तो फिर मलाल मत करो कि कोई आपको क्यों लूट रहा है। फिर मलाल ये नहीं रहना चाहिए कि हम सफाई करके इस देश को साफ करते हैं। तुम्हें इस देश से साफ करने का पूरा प्लान है कि आपको सिर्फ 5 किलो दाने पर रखना है। इसके अलावा आप जिंदा रहें, वोट पाए, मरने देंगे नहीं और जुड़े योगा छोड़ेंगे नहीं। ये स्थिति आज इस देश की बन चुकी है। मेरी आप सभी भाइयों और बहनों से विनती है कि अपनी वोटों का इस्तेमाल सीख लें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। अपनी वोट अपने पास डालने की हिम्मत कर लो, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अपना अगर किसी दिन भी मौका मिला, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि जो क्लास 3 की नौकरी वाली, जहां पेंशन है और जहां नौकरी है, आपको उसी कैटेगरी में रखेंगे। हम 4th क्लास वाली किताब ही बंद करेंगे, भाई किताब ही मतलब मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहने के लिए आपको, हमारी पूरी टीम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आपको समर्थन देने के लिए आई है। आप किस पार्टी से हैं, किससे नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। आप लाल झंडा उठा करके क्रांति के प्रतीक हैं, इसलिए हम आपको समर्थन देने आए। आप अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक तौर पर भी इकट्ठे हों और मानसिक तौर पर भी मजबूत हों, यही समर्थन हम आपको देते हुए भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने भाइयों को, ये जो तुम सोचते हो कि ये टिकट लेकर मेरा भाई आ गया, ये बीजेपी से ले रहा टिकट, ये कांग्रेस से, ये सारे टिकटार्थी यही आपको बेच रहे हैं। जिस दिन आप अपनी सरकार बनाने के लिए अपने बीच में से लोगों को समर्थन करेंगे, तब आप कहेंगे कि अब हमारे हाथों में सरकार थी, अब हमारा कल्याण नहीं हुआ। फिर आप दोष दे सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने अपनी वोट का इस्तेमाल अपनी लीडरशिप तैयार करके नहीं किया। मैं इधर जो हमारे भाई बैठे हैं उनसे भी मैं 2 बात करूंगा और आपको पूरा समर्थन करता हूं। जिस दिन आपको कोई जलसा जुलूस निकालना हो, हमारी सारी टीम, ये जिंदगी है, आपका पूरा समर्थन करेगी। नमस्कार। तो सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी सैनी साहब को समर्थन देते हैं और सैनी साहब आपका हमेशा साथ देंगे हम तुम्हारे साथ। और पीछे भी हम तुम्हारे साथ थे गांव लदवाना कलाशेव में, और वाल्मीकि मंदिर में आपका प्रोग्राम था, उसको मैं ही कर रहा था। और सैनी साहब हम आपके साथ हैं, बच्चे भी थे, आदमी और आगे रहेंगे। हम आपके साथ के लिए कड़ी
धन्यवाद राजकुमार साहनी जी का। इन्होंने भी बता दिया कि जब तक लाल झंडा उठाओगे आंदोलन मजबूत होगा। लाल झंडे में जनता के साथ बड़ी से बड़ी सरकार को चुना दिया है। अरे इसके तो इधर आ जाओ सारे थोड़ी देर नजदीक से आ जाओ ऐसा है मेरे भाइयों, आप चाहे तो गैस्ट्रियों का हाल तो देख रहे हैं और चाहे दूसरे विभागों में लगे हुए कर्मचारियों का हालत देख रहे हैं। अभी भी सरकार ने डी4 की 13 के लिए ऐलान किया है, लेकिन हमें मालूम है ये इलेक्शन ईयर है, ये पदों में टेस्ट होंगे, फला होगा, अभी ये इंटरव्यू होंगे, फिर उसके बाद इतना चुनाव में आचार श्रृंखला लगी, आपकी पोस्टिंग बाद में होगी, सिलेक्शन आपकी कर दी है। अब आप हमारे को वोट पाएं, आप हमारे को वोट डालें, फिर हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये खेल आज से नहीं, इस देश में कामगार काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा रहा है। इस देश में आज यूनिवर्सिटियों को देखेंगे जिनमें सभी अपर कास्टों के लोग ही ज्यादातर कर्मचारी हैं। ये कौन सा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, हम आपको कितना जरूर कहेंगे, जितने भी लोग हैं उनके लिए हम समर्थन करने के लिए आए और जिन भाई को तकलीफ होगी उनके लिए हमारा समर्थन नहीं है। जिन भाइयों के लिए हमारा समर्थन है, आपके लिए हमारा समर्थन भाई, हम आपका समर्थन करते हैं। कोई गलती हो तो उसके लिए काम कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सैनी हमारे राजकुमार सैनी जी हेलो नमस्कार जी। ठीक है, हमारे बीच में हमारे साथी आए हैं। हमारे बीच में साथी आए हैं हमारा अभिनंदन करने के लिए। तो साथियों, आप लोगों का हमारे संगठन में पहुंचने पर हार्दिक हम स्वागत करते हैं। जब किसी तरह ना पैदा राजनीतिक आदमी आता है, सरकार पर दबाव पड़ता है। आ जाओ साथी, इधर आ जाओ, अरे बैठ जाओ, इधर आ जाओ साहब, इधर बैठ जाओ। तो साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, ये हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं। तो एक नजर हमारे मुद्दों पे डाल देते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। वैसे तो मुद्दे जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के काफी लंबे टाइम से चलते आए हैं। सन 1975 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सरकार ने इसको सबसे पहले सोनीपत के कथुरा ब्लॉक से शुरू किया था और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुपोषण से को रोकने के लिए लगाया गया था। आज कुपोषण तो एक साइड में है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है तरह तरह के काम देके, और उसके बदले में ना तो पूरी पगार दी जा रही है और ना ही हमारे मांग मुद्दों पर कोई विचार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है अपने मुद्दों के लिए लड़ रही है और जो मुद्दे हमारे वो हैं, हमारे को जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन हमारा जो है जब तक हमें दर्जा ना दिया जाए 24,000 कम से कम दिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ऑनलाइन काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। 12,000
जिम्मेवारी है, वो बहन 12,000 में अपना घर का खर्चा भी चला रही है और सरकार को काम भी करके दे रही है 15-16,000 का मोबाइल खरीद के। तो ये हमारी सरकार से मांग है। 2018 में कुछ समझौतों पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया था कि कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी का दर्जा आप लोगों को दिया जाएगा, मजदूर का दर्जा दिया जाएगा। वो दर्जा अब तक नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया मात्र 200 से 750 रुपए हमें देते हैं, जबकि एक कमरा 3 या 4,000 रुपए से कम नहीं मिलता है। वो हमारी सरकार से मांग है। और हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, सिलेंडर, जितनी भी सुविधा हम लोग अपनी जेब से करते हैं, सरकार उनके लिए हमें कुछ भी नहीं दे रही है। वो भी हमारी बहनें खुद अरेंज कर रही हैं। वैसे कहने को तो मांग मुद्दे खत्म नहीं होगी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन ये कुछ मांग मुद्दे यही है जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। बाकी साथी हमारे बीच में बात करें। हमारी पार्टी जनता पार्टी आपकी जो मांगे हैं हमारी सबसे बड़ी है, उनका हम पूरा नए दिल से पूरी टीम के साथ आपको पूरा समर्थन करते हैं। और कभी अगर आपने हमें मौका दिया, हमारी पार्टी को मौका दिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अगर आपने कभी सत्ता में लाने का प्रयास किया तो हम आपको क्लास 3 जो क्लर्कों का दर्जा, वो दर्जा आपको देंगे, क्योंकि इस देश में काम करने वाला व्यक्ति ही भूखा, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे कच्चे कर्मचारी हैं। वहाँ पीछे कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हैं, पीछे कई जगह गेस्ट टीचर बैठे हैं और कई जगह हमारी आशा वर्कर बैठी थी, आंगनबाड़ी वर्कर बैठी हैं। इस देश के कहीं किसान बैठे हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। पूरे देश में सरकार कौन चला रहे हैं? ये व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में इतनी तानाशाही रवैये के अंदर जा चुकी है जिसको अब हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम आपके साथ मिलकर के आपकी मांगों का जहां समर्थन करते हैं कि आपकी मांग ने जो 12,000 है, कम से कम आपको जो 24,000 रुपये निम्न स्तर के कर्मचारी को दिया जाता है, क्योंकि काम जो है इस देश में कच्चे कर्मचारी ही कर रहे हैं। चाहे स्कूलों कॉलेजों में कच्चे प्रोफेसर, मास्टर, लेक्चरार पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पक्के तो सिर्फ इंतजामिया टीम देख करके अपनी जगह पटवारियों तक ने पटवारी अक्सर कच्चे रख रखे लड़के, ऐसी हालात देश में बेरोजगारी की है। और हम इन सभी बहनों का जो यहाँ पता नहीं बहुत लंबे समय से आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों का पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात है देखने को हर जिले में मिलता है, हमने हर जिले में समर्थन किया। आशा वर्करों का उस दिन समर्थन रोहतक में किया था। अगले दिन ही खट्टर साहब ने उनको बुला करके उनकी मांग को सुना और आज हम आपके पास आए। एक बार आप जो है ना पूरा टका करके इस सरकार के खिलाफ बिगल बजा के रखें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो दिन भी दूर नहीं। जो आपकी मांगे हैं ये सब जायज मांगे हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। और आपको भी सरकार को तीसरे नंबर के कर्मचारियों का दर्जा देना पड़ेगा। जो क्लरिकल काम करने वाले हैं वो तो फाइलों में भी पैसे ढूंढ लेते हैं, आप तो अपनी जेब से मोबाइल खर्च करते हैं, डाटा खर्च करते हैं, फिर जो कहीं इंतजाम करने के लिए आपको कहीं गैस सिलेंडर की कहीं और चीज़ की जरूरत पड़ती है वो भी खर्च करती हैं। ये सब चीज़ें वहन करनी चाहिए सरकार को, जो आपको इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पर फिर भी हम आपको ये बात आश्वस्त करते हैं कि हमारी बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, एक बार आप सभी को मौका आपने दे लिया, एक बार हमारी पार्टी को भी कभी मौका देना ताकि हम आपको क्लरिकल जॉब के ऊपर खड़े कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी का। तो अब की बार ये मौका तो जिस दिन आशा वर्करों में गया उसी दिन बुला दिया था। ये सब राजकुमार सैनी हमारे बीच में बोल रहे हैं और इस सरकार को पूर्ण सांसद हैं। तो अब की बार बीजेपी सरकार का सत्ता पलट करने